दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। ब्रिटेन जैसे कुछ देशों में तो कोरोना के नए केस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस बीच भारत में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने नए मामलों में इजाफा हो रहा है, जिससे चिंता की स्थिति बनी हुई है। भारत में विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी अनुमान लगा रहे हैं। कानपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने भी इस संबंध में एक अध्ययन किया है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। उनका ये भी दावा है कि 3 फरवरी तक देश में ये चरम पर हो सकती है। IIT के शोधकर्ता की टीम ने भारत में कोविड की तीसरी लहर के अनुमान की गणना गाजन मिक्सर मॉडल नामक स्टैटिस्टिकल टूल के जरिए की है। ऑनलाइन प्री प्रिंट सर्वर मैड्रिविक्स में प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में कोरोना के जारी ट्रेंड को देखते हुए इस मॉडल के जरिए भारत में दिसंबर के मध्य में कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने की आशंका जताई गई है। साथ ही फरवरी की शुरुआत में ये चरम पर हो सकती है। शोधकर्ताओं ने भारत में कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के डेटा और अन्य देशों में मौजूदा ओमिक्रॉन के मामलों की स्थिति की गणना करके भारत में संभावित तीसरी लहर को अनुमान लगाया है। इससे पहले दिसंबर की शुरुआत में भी IIT वैज्ञानिक की ओर से फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आने का अनुमान लगाया गया था। कोविड-19 के गणितीय अनुमान में शामिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक मनिंद्र अग्रवाल ने दिसंबर की शुरुआत में कहा था कि ओमिक्रॉन के कारण कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर फरवरी में चरम पर पहुंच सकती है, जब देश में प्रतिदिन 1 लाख से 1.5 लाख तक मामले सामने आने की आशंका है। उन्होंने कहा था कि नए वेरिएंट के साथ हमारा मौजूदा अनुमान ये है कि देश में फरवरी तक तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन ये दूसरी लहर से हल्की होगी। अब तक हमने देखा है कि ओमिक्रॉन से होने वाले संक्रमण की गंभीरता डेल्टा वेरिएंट की तरह नहीं है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।